क्षति के लिए मुआवजे की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो ये मुआवजे की घोषणा दिल्ली सरकार के द्वारा की गई। प्रति एकड़ 20,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। कुल मिलाकर 53 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें 21,000 किसान थे और जो बारिश हुई वो सितंबर, बारिश नहीं है बारिश है, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, सितंबर अक्टूबर 2021 में की जो बारिश हुई थी उसमें ये घोषणा की गई। दिल्ली के अंतर्गत 21,000 कुल एकड़ भूमि है, वह 8 एकड़ भूमि अन्य 8 को दिया गया। कुल मिलाकर 29,000 एकड़ भूमि की बात की गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मसौदा नीति हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा जारी किया गया। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है जहां पर वरिष्ठ नागरिक पाए जाते। पहले नंबर पर अगर बात करें तो पहले स्थान पर केरल है। विलेज ऑफ एक्सीलेंस का विकास भारत में किसके सहयोग से प्रारंभ हुआ है? तो इजराइल की सहायता से प्रारंभ किया गया है। इसमें एक गाँव को बेहतर करने का विकास के बारे में बात की गई। इसमें 12 राज्य हैं जिसमें 150 गाँवों का चयन किया गया है। विलेज ऑफ एक्सीलेंस नाम दिया गया है। गाँव में उपयोगी और महत्वपूर्ण पेड़ पौधों का विकास करना है। गाँव की समस्त आवश्यकता की पूर्ति करना है। आगे चेस्ट एक्सरे में कोविड का पता लगाया जा सकेगा। इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? तो ये चेस्ट एक्सरे से कोविड का पता लगाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा पता लगाया गया है। AI पर आधारित है। इसकी शुद्धता की जांच 9680% है। इससे कोविड की शुरुआती संक्रमण का पता हम नहीं लगा सकते हैं। इसरो द्वारा हाल ही में किस मिशन की घोषणा की गई? तो आदित्य फर्स्ट मिशन की घोषणा की गई। बाद में इसका नाम आदित्य L1 डाल दिया गया, पहले आदित्य फर्स्ट था। सूर्य के लिए यह पहला मिशन जब सफल हुआ वो 2015 में था, जिसे एस्ट्रोसैट के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करते हैं। भारत का जियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में विकसित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर के लम्हेटा में विकसित किया गया है। एक्चुअली यहाँ पर डायनासोर के अवशेष प्राप्त हुए थे, तो वैज्ञानिकों ने अपने सर्वेक्षण की स्थापना यहीं पर की। 1891 की थी। भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ऑफ इंडिया के अधीन ये काम करता है। और फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। इसमें सुरक्षित ढंग से तैयार जितने नागरिकों की अपनी पहचान के लिए है और नागरिकों को आपस में जोड़ने के लिए है, सत्यापन प्रणाली पर मौजूद है। नेक्स्ट है 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? तो 21वां राफेल नडाल ने जीता है। टेनिस के खिलाड़ी थे। नोवाक जोकोविच 20वें ग्रैंड स्लैम थे सर्बिया में। और NIPAR रिसर्च पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो रसायन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। और नेक्स्ट है आपका AP सेवा पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? AP सेवा पोर्टल आंध्र प्रदेश। AP का मतलब आंध्र प्रदेश है। और यह सरकारी सेवा पोर्टल है, एकीकृत पोर्टल है। सरकार द्वारा सभी योजनाओं एक पोर्टल पर उपलब्ध होती हैं। पुस्तक फेयरलेस गवर्नेंस किसके द्वारा लिखा गया? तो ये किरण बेदी के द्वारा लिखा गया। इन्होंने इसमें अपने अनुभव लिखे हुए हैं। फिर नेक्स्ट है विश्व कुष्ठ दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 30 जनवरी को मनाया गया। 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी को नाथूराम ने गोली मार दी थी। और 1948 में 23 मार्च को सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी दी गई और 30 मार्च को महात्मा गांधी शहीद हुए थे। पुण्यतिथि है उनकी, तो दोनों दिन को शहीद दिवस के नाम से जानते हैं, 30 जनवरी और 23 मार्च को। तो ये आज के लिए इतना ही। आगे के लिए हम फिर